कितने? दो स्पेसिफिक कोर्स हैं जो कंपलसरी है, मतलब इन नौ में से दो ऐसे आ गए जो कंपलसरी हैं, तो नॉन कंपलसरी कितने बच जाएंगे सर? 7। आप कहोगे मैं डेफिनेशन तो पता है यार कोड की, है ना, इतना मतलब बेवकूफ़ मत समझो, ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि यहाँ से आपको पता लगने वाला है कि यहाँ पे हम ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन समझे इसको या फिर परम्यूटेशन का। हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस चैप्टर का बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जिसे आप वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं। उसमें मैंने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बता दिया था एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। फिर भी जिन जिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। और ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज आपको आसानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। मतलब NC8 यहाँ पर देखो, NC8 ये कितना दिया गया है? ये NC2 के बराबर दिया गया है और हमें निकालना क्या है? हमें NC2 निकालना है। तो इसके लिए पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई n की वैल्यू पता होगी तो आप आराम से NCR वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था कि अगर NCA बराबर होता है NCB के, याद करो, तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, ठीक है। या तो A और B बराबर हो तब ऐसा हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि A और B बराबर हो, ठीक है। या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि जो n है वो आ रहा हो A और B को जोड़ के, ठीक है। ये दो केस लगते हैं। अब अपने केस में अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, तो भैया देखो A और B बराबर तो नहीं है, यहाँ पे 8 और 2 बराबर तो नहीं है, तो मतलब ये वाला केस तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये वाला केस लगेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 8 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगा सर। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। तो n अपने पास 10 आ गया। अब देखो यार, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था NC2, है ना। NC2 निकालना था यहाँ पे देखो, और मुझे पता है कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। n की वैल्यू हमने इसीलिए शुरू में पता लगाई भाई, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 10, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10C2, ठीक। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। NCR का फॉर्मूला लगा के। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। हालांकि इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी। अगर नीचे 2 है सर, अगर नीचे 2 है, NCR में R की वैल्यू 2 है, तो इसको कैलकुलेट करना बस बड़ा आसान होता है। इसको आप गुणा करो जो भी है उससे 1 कम से और आधा कर दो सीधा, ठीक है। तो 10 गुणा में 9, 90 का आधा 45 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ट्रिक याद है तो। नहीं तो आप अगर ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आना है सर। n की वैल्यू 10 है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, यानी 10 में से 2 घटाओगे 8 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा? r, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे सर? अगले स्टेप में सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे 10 गुणा में 9 गुणा में क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस पर आप रुक जाओगे और नीचे भी क्या है? 8 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या है? 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है, 2 गुणा 1, ठीक है। तो इससे ये कट गया, 2 से इसको काट दोगे 5, 9 5 जा 45, है ना। तो कैसे भी करो यार, ठीक है, आंसर वही आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, इसके 2 पार्ट हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। कौन सा हिस्सा है? ये पहला हिस्सा है। तो इसका जो पहला हिस्सा है इसमें देखो 2NC3 रेशो NC3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 12:1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं NCR वाला ही फॉर्मूला लगाऊं तो अभी आपने देखा कि भाई NCR को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इंटू में क्या आ जाएगा? r फैक्टोरियल आ जाएगा, इतना आएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, याद रहे आपको कि भाई ये पूरा भी एक तरह से n की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ पे n है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2n है तो पहली बात तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल आएगा। ब्रैकेट में लिख के इस तरह से लिखोगे, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसको 2n फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं सर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, आप इसको याद रखना। इसलिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक।
तो यहाँ से आ गया 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या आएगा 2n माइनस थ्री, यहाँ पे जो भी ऊपर है यहाँ पे नीचे वो घटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, r की जगह 3 है। अब देखो आपके पास एक तरीका है जो इसके डिवाइड में, फिर डिवाइड में नीचे लिखना चालू करो, लेकिन आप ऐसे मत करना, आप ये आदत अपना लो जो मैं यहाँ पे जिस तरीके से लिखने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने इसको लिख दिया, डिवाइड में जो भी है इसको ओपन करोगे ना तो यहीं से ओपन करना, जहाँ पे डिवाइड के नीचे से जस्ट यहाँ से ओपन करना, सेम रिजल्ट आता है। NC3 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब जो डिवाइड में आएगा, डिवाइड के डिवाइड में जो आता है वो ऊपर शिफ्ट कर दो सीधा, ठीक है, यानी कि नीचे आता है n माइनस थ्री, हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है सर कि अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसके बदले में देखो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये वाला फिर से याद रखना। देखो ये यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, जो चीज इसके जस्ट नीचे है, अब इसके जस्ट नीचे से शुरू करो, n फैक्टोरियल जो नीचे आता है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, n माइनस थ्री फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है, आपका टाइम बच जाता है यार। अब यहाँ पे आ जाओ, अब जरा यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया सर। अब बहुत सारे बच्चे एक गलती और करते हैं, ठीक है, कि वो ऐसे n फैक्टोरियल से इसको काटने लग जाते हैं। नहीं सर, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप करोगे ऐसे, देखो इसको आप ओपन करो जब तक ये ना आ जाए। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे मैंने लिखा 2n, फिर क्या करा मैंने, फिर मैं लिख दिया 2n माइनस वन, फिर क्या किया, फिर एक बार एक एक कम करते जाओगे ना, 2n माइनस टू, फिर क्या आया होगा, फिर आया होगा 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्या आया होगा 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल पे रुक जाओ। ये अभी मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, आगे बात समझ में। अच्छा, इनटू में क्या बचा हुआ है यहाँ पर n माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो वो लिख दो, n माइनस थ्री फैक्टोरियल बचा हुआ है, वो एज इट इज़ उतार दिया सर, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे वाइट वाला जो पोर्शन है 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये तो कट ही जाएगा अगली बार, देखो ना इससे कट जाएगा। यहाँ पर जो n फैक्टोरियल है सर, पीला वाला हिस्सा, ठीक है, इसको क्या करो n इंटू में n माइनस वन इंटू में n माइनस टू इंटू में n माइनस थ्री, यहाँ पे रुक जाना, क्यों, क्योंकि n माइनस थ्री ऊपर बैठा हुआ है और बराबर में कितना चल रहा है सर 12/1। अब अगर आप देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे वो यहाँ पे देखना, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पर तो 2 पहले से ही है, तो यहाँ वाला 2 बाहर लूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4n इंटू में 2n माइनस वन, ठीक है, यहाँ पर 2n माइनस वन, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस वन डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है n, ठीक है, एक काम करो ना, n से n को उड़ा ही दो बल्कि, ठीक है, n से n को उड़ा ही दो, तो मतलब ये n हट चुका है। समझ में आ रही है बात, देखो n से n काट सकते हैं, सारे मल्टीप्लाई में ही तो हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 था और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक 2 और कॉमन ले लिया, तो वो वाला 2 और ये वाला 2 4 बन गया होंगे ना, यहाँ से जो 2 कॉमन लिया और ये, तो वो 4 आ गया, ठीक है। 2n माइनस वन देखो ये रहा, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, वो ये रहा n माइनस वन। नीचे क्या चल रहा है सर, n माइनस वन बचा हुआ है, तो n माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे इंटू में n माइनस टू बचा हुआ है, तो n माइनस टू इज इक्वल टू 12/1 बचा हुआ है, ठीक है, तो n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, और ये जो 4 है 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, तो यहाँ तो बचा हुआ है 2n माइनस वन इज इक्वल टू, ये उधर गुणा में जाएगा तो n इंटू में 3 करोगे सर तो ये हो जाएगा 3n, और माइनस टू इंटू थ्री करोगे सर उधर ले जाके तो हो जाएगा माइनस सिक्स, इधर लाओगे तो 2n माइनस थ्री एन माइनस n बचेगा, माइनस वन उधर जाएगा प्लस में यानी माइनस फाइव बचेगा, माइनस से माइनस उड़ा दोगे 5 बच जाएगा, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 5 मिल जाएगी सर, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो उसका दूसरा हिस्सा था मैंने यहाँ पे देखो कॉपी कर रखा है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, बस वहाँ पर 12/1 की जगह 11/1 आ गया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2nc3 डिवाइड बाई nc3
बराबर क्या है 11:1, है ना। तो इसको अगर ओपन करें हम तो क्या मिल जाएगा, NCR वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कि ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। इसी डिवाइड को बढ़ा दो और यहाँ पर जो इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं येलो से लिख रहा हूँ। आप क्या करना है, इसके नीचे से मत करना, वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी ले लेगा और फिर दोबारा से उलटना पड़ता है। इससे बढ़िया एक बार में करेंगे यहाँ पे हम। जैसे इसके देखो ये डिवाइड के जस्ट नीचे, तो डिवाइड के जस्ट नीचे से शुरू करो, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, जो ये नीचे आती डिवाइड की डिवाइड में ऊपर शिफ्ट कर दो, n-3 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल बराबर कितना है सर 11:1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करें, ज़रा ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा 2n, फिर क्या होगा 2n-1, फिर क्या होगा 2n-2, फिर इसके बाद 2n-3 फैक्टोरियल आएगा, उससे कट गया होगा, अब आप समझ जाओगे, मैं नहीं लिख रहा उसको। यहाँ पर क्या है n-3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, है ना, ये तो कट गया होगा ना। देखो इसका जो 2n, 2n-1, 2n-2, इसके बाद आता 2n-3, वो मैंने हटा दिया, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हिस्सा है ये वाइट वाले का है, ठीक है ना, वो जो था वो तो ये था, ठीक है। n फैक्टोरियल को क्या ले सकता हूँ, n-1, n-2, चलो n-3, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या है 11/1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर मैं 2 को मान लूँ तो यहाँ पे n-1 बचेगा, यहाँ पे n-1 है, ठीक है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, वो 2 और ये 2, 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू, यहाँ पे क्या है 2n-1 है, तो यहाँ पे लिखो 2n-1, ठीक है। यहाँ से 2 लो कॉमन लोगे तो उसके क्या बचेगा n-1 बचेगा, उसके बाद n-1 आ गया डिवाइड, ठीक है। यहाँ से n-1, n-2, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा n-1 और n-2, ठीक है, बराबर क्या है 11/1। तो यहाँ से n-1 से n-1 उड़ा दो सर, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, ठीक है, n माइनस में 4 1 जा 4, और 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, इज इक्वल टू इसको दे जाओ 11 इंटू n, 11n -2 इंटू 11 -22, ठीक है। n इधर लाओगे 8 -11 यानी -3n बच जाएगा, और ये प्लस में ले जाओगे माइनस का 18 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, आसान सा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ। ये था क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो पहले तो समझो, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोड्स की बात की जा रही है सर, है ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। तो कोड्स क्या होती है, अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है सर, आपके पास अगर एक सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी आपने 2 पॉइंट्स लिए सर, इसकी सरकमफ्रेंस पे आपने कोई 2 पॉइंट लिए, तो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी को जोड़ने वाला ना, पॉइंट ए पॉइंट बी को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कोड बोलते हैं। डेफिनेशन याद आ रही है। आप कहोगे मैं डेफिनेशन तो पता है यार कोड की, है ना, इतना मतलब बेवकूफ़ मत समझो, ये क्यों बता रहे हो। ये इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगने वाला है, यहाँ पे हम ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन समझे इसको या फिर परम्यूटेशन का, यानी कि एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर एनपीआर वाला। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि जब ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ऑर्डर बदल दो लेकिन चीज़ें अलग अलग नहीं मिल रही हैं, तो वो एनसीआर होता है ना। इसका मतलब वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन है, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करूँ तब भी मुझे ए बी ही मिलेगा, यानी यही कोड मिलेगी, और अगर मैं बी ए बोलूँ तब भी मुझे यही कोड मिलेगी। ये दोनों तो सेम ही कोड है यार, ये ए बी की बात करो या फिर बी ए की बात करो, ये दोनों सेम कोड है, ये दोनों सेम कोड्स हैं, अलग अलग नहीं है सर, है ना। ए बी में भी यही लाइन सेगमेंट मिल रहा है, बी ए में भी, यानी ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब क्या, मतलब ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। और दूसरी बात, क्योंकि सारे पॉइंट टोटल 21 पॉइंट हैं,
अब 21 पॉइंट है तो जैसे 1 2 पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5 ऐसे 21 पॉइंट होंगे तो कितनी बनाई जा सकती हैं, है ना। ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे सोचने में। तो यहाँ से फॉर्मूला काम करेगा कि सर अब हम बोल सकते हैं कि टोटल अपने पास 21 पॉइंट है। टोटल अपने पास कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। और मुझे पता है कि एक कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, यानी एक बार में 2 पॉइंट को मैं ठीक है कंसिडर करूँगा। तो टोटल तरीके हो जाएंगे 21 से 2। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी 3 बिंदु, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। अगर कोलिनियर हो जाते 3 बिंदु या 3 से ज़्यादा तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता। बट मुझे पता है कि क्योंकि पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हैं तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये हो जाएगा कि 21 पॉइंट हैं नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा क्या है वो नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो उनको जोड़ के जितने लाइन सेगमेंट बनेंगे वही नंबर ऑफ कोड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 21C2 क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। या फिर जो मैंने ट्रिक बताई कि अगर नीचे 2 है तो सीधा सीधा जो ऊपर है उसको उससे कम से गुणा करो, आधा कर दो, यही आंसर आएगा। देख लेना चाहे फॉर्मूला लगा के देख लेना, ठीक है। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 21 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 210 से। तो टोटल 210 कोड्स ऐसे बनाई जा सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब टोटल बॉयज कितने हैं सर, 5। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने हैं, 5। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है सर, 4। नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितनी है, 4 हैं सर, ठीक है। तो ये टोटल बॉयज़ हमें पता लग गया कितने हैं, टोटल गर्ल्स भी पता है कि कितनी है। हमसे बोला गया है कि भैया जो टीम बनानी है ना आपको, वो 3 बॉयज़ होने चाहिए। तो भाई 3 बॉयज़ इसी 5 में से आएंगे, यानी इन 5 में से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन होना है, ठीक है। और गर्ल्स कितनी, 3, यानी अगर टोटल 4 गर्ल्स हैं तो इन्हीं 4 में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन होना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो मैंने लिखा टोटल टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हेयर। हेयर मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से। तो भाई बॉयज़ 5 हैं, 5 में से 3 का ही सिलेक्शन होगा, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई। टोटल गर्ल्स 4 हैं और उसमें से भी 3 का ही सिलेक्शन होगा। कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि टीम में किस ऑर्डर में आप खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था कि एक टीम में मैं और आप हैं, दूसरी टीम में आप और मैं हैं। तो क्या ये अलग अलग टीमें हैं, नहीं। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर आपका नाम बाद में लिख रहा हूँ, या फिर आपका नाम पहले मेरा नाम बाद में। टीम में अगर हम 2 ही लोग हैं तो टीम तो उतनी मजबूत रहेगी, नहीं ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ रहा मतलब वो क्वेश्चन हो जाता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, है ना, NCR वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ से भी से ट्रिक से काम चल जाएगा, बट चलो कोई नहीं। 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल इनटू में NC n-r तो n ही होता है। मतलब अगर ये ऊपर वाला जो भी है वो इससे 1 ज़्यादा है, या फिर आप कह लो r n से 1 कम है ना, NC n-1 है तो भी ये आंसर n ही आता है ना। यानी कि जो यहाँ पे n था वही आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ 4 है तो 4 ही आ जाएगा, है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया होगा, डिवाइड बाई ये 2 इंटू 4, है ना। तो 5 और 20 का था 10 गुणा में 4 यानी 40। तो टोटल कितना नंबर ऑफ टीम, कितनी नंबर ऑफ टीम बन सकती है, 40, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ये रहा सर। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। मतलब टोटल हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, लेकिन कैसे कैसे करनी है वो यहाँ पे कंडीशन दी गई है। फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। कहने का मतलब सर ये देखो, ये है कि यहाँ पर जो बॉल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है सर, 6। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 6। 5 वाइट हैं तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है सर, 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, वो भी 5 ही हैं, तो 5 है। अब टोटल हमें इनमें से 9 गेंदें सेलेक्ट करनी है, लेकिन कैसे, क्या मैं कहीं से कितनी भी सेलेक्ट कर लूँ, नहीं। मुझे बोला गया हर एक कलर की 3-3 बॉल्स होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि मुझसे बोल रहे हैं, देखो ये रफ वर्क का वैसे बनाना मत, बस बता रहा हूँ, ठीक है, जो गुलाबी वाला है, ठीक है, कि ये जो 6 हैं इनमें से 3 सेलेक्ट करोगे, ये जो 5 हैं यानी वाइट कलर की इसमें से भी 3 सेलेक्ट करोगे,
और ये ब्लू कलर्स की जो है इनमें से भी 3 सेलेक्ट करोगे। तो 6 में से 3, इस 5 में से 3, इस 5 में से 3, टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9। इस तरह से आपको टोटल 9 गेंदें सेलेक्ट करनी थी सर। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स एज पर दी गिवन कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? ये जो 6 है इसमें से 3 गेंद का सिलेक्शन करा जाना है। ये जो व्हाइट कलर की 5 गेंदें हैं इनमें से भी 3, है ना, वो जो 6 थी कौन से कलर की थी? रेड की। और जो ब्लू कलर की हैं 5 इनमें से भी 3। समझना कहता हूँ? देखो हर एक कलर की 3 गेंदें हो गई, टोटल 9 गेंदें हो गई। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो यार। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आर भी आता है ना, इंटू 5c3 सेट 5c3। अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया था 5c3 कितना होगा? 5 और 20 का आधा करो 10, क्योंकि नीचे अगर 2 हो तब भी वो ट्रिक लग जाता है और इनका गैप 2 का हो तब भी वो ट्रिक लग जाता है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, अभी हमने 5c3 को सॉल्व किया था तो 5 और 20 का आधा 10 आया था सर, है ना। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 मिलेगा। अब ये दोनों एक ही चीज़ें, तो 5c3 का स्क्वायर ही कर सकते हो, है ना, या फिर आप सॉल्व करके दिखा भी देना भैया लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैंने स्क्वायर क्यों किया कि दोनों चीज़ें सेम थी। अब यहाँ से कितना हो जाएगा सर? 6 गुणे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल कट गया होगा, एक 3 फैक्टोरियल जो बचेगा उसको 3 गुणा तो लिख दो गुणा में, ये 10 आता है तो 10 का वर्ग कर दो यार। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 होता है, कट गया, 5 चौक 20 और 10 का वर्ग 100, 100 गुणा 20, 100 गुणा 20 करोगे 2000 हो जाएगा सर। ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं 6ठे क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब पहली बात तो टोटल कार्ड्स कितने हैं सर? 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब मुझे एक बात बताओ कि 52 कार्ड्स अगर हैं अपने पास तो इसमें से इक्के यानी कि एस कितने होंगे? तो जाहिर सी बात है 4 इक्के होते हैं। कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, बिल्कुल कार्ड्स के बारे में कहानी की तरह समझा रखा है कि जो असलियत में कार्ड की गद्दी होती है उसमें जो 4 अलग अलग चीज़ें हैं, हर्ट क्लब स्पेस डायमंड, उसको आप ऐसे मान के चलो वो 4 अलग अलग राजाओं की सेनाएं हैं। ठीक है, तो वो सब एक कहानी की तरह है, बिल्कुल आपको 13-14 मिनट की वीडियो है ना, ज़्यादा 15 मिनट की होगी, उसमें आपको कार्ड अच्छे से समझा देंगे। खैर, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड कितने हो जाएंगे? फिर 48 भाई, है ना। नंबर ऑफ नॉन एस का भाई 52 कार्ड टोटल थे, तो इसी 52 में से 4 क्या हो गए? इक्के। तो इसी 52 में से जो बाकी बच गए यानी कि 48, वो क्या हो जाएंगे? नॉन इक्के यानी कि नॉन एस कार्ड। अब हमसे क्या बोला गया है? हमसे क्या बोला गया है? हमसे कह रहा है कि भाई डिटरमाइन कर दो, 5 कार्ड चुनने हैं आपको। 5 कार्ड जो चुनने हैं सर उसमें से, ठीक है, एक ही इक्का होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो ये इक्का है, ठीक है ना, जो ये 4 कार्ड है इसमें से आप एक ही चुनोगे और आपको 5 कार्ड चुनने हैं सर। तो सोचो अगर 5 कार्ड चुनने तो 4 इसमें से चुनने पड़ेंगे, तभी तो 1 और 4 5 होगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये जो देखो ना, जो 4 इक्के हैं उनमें से आप एक चुनोगे और जो नॉन इक्के हैं उसमें से आप 4 चुनोगे, तभी टोटल आपके पास 5 होंगे। ये जो गुलाबी कलर से है, कौवे गुलाबी कहाँ है अब नजर आ जाएगा, इसको ये रफ वर्क समझना है ना। फिर से समझ लो, 52 पत्ते हैं, 52 में से 4 इक्के होते हैं, बाकी के जो बच गए 48 वो नॉन इक्के होते हैं। हमें 5 कार्ड तो चुनने हैं सर, लेकिन 5 कार्ड कैसे चुनने हैं? इक्के में से एग्जैक्टली एक होना चाहिए, बाकी सब यहाँ से आएंगे। तो अगर 5 चुनने हैं तो एक यहाँ से तो 4 वहाँ से, तभी तो 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे नंबर ऑफ वेज। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, इक्के कितने हैं अपने पास? 4, और मुझे 4 में से एग्जैक्टली एक ही चुनना है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मैंने बताया जब काम खत्म हुआ तो मल्टीप्लाई आता है। बाकी के जो 48 बच गए उनमें से जब 4 सेलेक्ट करूँगा तभी तो 4 और एक टोटल 5 कार्ड हो जाएंगे। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, ठीक है। तो अब देखो NC1 तो N ही होता है सर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि NC1 तो N ही होता है। इसका मतलब 4C1 तो 4 हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल यानी 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर यानी कि 44 बचेगा, 48 में से घटाओगे तो इंटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? 4 गुणा में
48 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 48 इंटू में 47 इंटू में 46 इंटू में 45 इंटू में 44 फैक्टोरियल आएगा, ये कट गया होगा, है ना। डिवाइड बाई कितना है 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया सर, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 6 × 48, है ना। अब जो चीज़ें बची हैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने ना, आंसर आएगा 778320, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का काम आपका है भाई साहब, ठीक है, इतना आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन पर ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17, मतलब वो टोटल 17 आपके पास चॉइसेस हैं, उसमें से 11 लोगों की एक टीम बनानी है, ऐसा कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। लेकिन कुछ और कंडीशन भी हैं। कंडीशन क्या है सर, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। 4 बॉलर इंक्लूड करने ही करने हैं, लेकिन जो 17 बंदे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने लोग बॉल कर सकते हैं, बॉलिंग कितने लोग कर सकते हैं, 5 लोग। तो देखो यार, टोटल प्लेयर्स कितने हैं पहले ये बताओ। टोटल प्लेयर्स मतलब जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, टोटल 17 लोग हैं, मौजूद कितने लोग हैं, 17 खिलाड़ी। इनमें से सिलेक्शन 11 का ही होना है, लेकिन डायरेक्ट 17 में से 11 आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन है आपके पास बॉलर एंड नॉन बॉलर्स की। तो आपको देखना पड़ेगा कि इन 17 में से कितने ऐसे हैं भैया, कितने ऐसे हैं जो बॉलर हैं और कितने ऐसे हैं जो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल, यानी नंबर ऑफ बॉलर्स 5 हैं। नंबर ऑफ बॉलर 5 है तो नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 17 हो गए, 17 में से 5 निकाल दो, कितने बचे 12। ये 12 जो हो जाएंगे ये बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया कि 11 की टीम तो बनाओ सर, लेकिन तुम्हें बॉलर एग्जैक्टली 4 ही इंक्लूड करने हैं। अब ये रफ वर्क है जो मैं दिखा रहा हूँ, इतना तो आप लिख सकते हो, ये रफ वर्क है देखो। यानी कि इन 5 में से आप क्या करोगे, इन 5 में से आप 4 सेलेक्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि 5 में से 4 बॉलर लेने ही लेने हैं, ठीक है। बाकी जो बच गए उनमें से कितने सेलेक्ट करो कि आपकी टीम 11 की पूरी हो जाए, बस ये सोचना है भाई। 4 आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, टोटल 11 की टीम बनानी थी, तो 7 यहाँ से सेलेक्ट करोगे, तभी तो 4 और 7 मिलके 11 होंगे, है ना भाई। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हैं तो 7 नॉन बॉलर्स होंगे ना, सीधी सी बात है। तो मतलब जो आपको टोटल प्लेयर सेलेक्ट करने थे वो ये गलती लिखने की मत करना कि भाई 17 थे 11 सेलेक्ट करने हैं तो 17 से 11 हो जाएगा, नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि बॉलर है नॉन बॉलर वाली कंडीशन है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि भाई सीधा सीधा आंसर आ गया कि 5 बॉलर थे, उनमें से 4 को तो सेलेक्ट करना है एग्जैक्टली 4, बाकी जो 7 लोग बच गए, ठीक है, सॉरी 12 लोग बच गए क्योंकि टोटल 17 थे ना, है ना, उसमें से आपको 7 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो n-1 तो n ही होता है, मतलब अगर ऊपर वाले से एक कम है नीचे तो ऊपर वाला ही आंसर आ जाता है सी में, सी वाले केस में, पी की बात नहीं कर रहा। ये कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 में से 7 गया 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 5 गुणा में 12 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 फैक्टोरियल आया होगा, उससे नीचे वाला 7 फैक्टोरियल कट गया होगा। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है। 1 लिखो मत लिखो, 5 से 5 कट गया, 4 तियाँ 12 से 12 भी कट गया सर, 2 एकम 2, 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 होता है सर, ठीक है। अब देखोगे तो 9 गुणा में 4 36 होता है, 36 को पहले 11 से गुणा कर लेते हैं, आसान रहेगा। 10 से गुणा करोगे 360 और एक बार और उसमें जोड़ दो 45, 36 थोड़ी तो 396, और ये 10 से गुणा करना है, एक जीरो और लगा दो। अब मैंने कैसे गुणा करी हो छोड़ो, गुणा करके ही आएगा, गुणा कर लेना, 3960, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन सर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर क्या है सर, ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें बोला गया है एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक 6 रेड बॉल हैं, तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है सर 5, टोटल रेड बॉल्स कितनी है सर 6। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन करो नंबर ऑफ तरीके, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब क्या है कि हमें वो तरीके बताने हैं, ठीक है, कि जो ब्लैक बॉल है ये कितनी सेलेक्ट की जाए 2, और रेड बॉल्स में से कितनी सेलेक्ट की जाए सर 3। क्या बोला गया है 2 ब्लैक 3 रेड। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो नकली सा क्वेश्चन हो गया यार, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स,
तो टोटल 5 ब्लैक हैं, उनमें से सेलेक्ट कितनी करनी है? 2। टोटल 6 रेड बॉल्स हैं, उनमें से सेलेक्ट कितनी करनी है सर? 3। तो 5C2 तो अभी हमने देखा था यार 10 आता है, ठीक है, इंटू 6C3 देखो 20 आता है। सॉल्व कर लेना यार, अभी हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। 20 इंटू 10 कितना? 200 है ना। पिछले क्वेश्चन में भी 6C3 जैसा कुछ आया था। तो कितने तरीके हो गए टोटल? 200। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की, यानी लास्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब क्या है कि टोटल अवेलेबल कोर्सेज जो है वो है 9। टोटल 9 कोर्स में से एक स्टूडेंट जो है किसी प्रोग्राम में उसको 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो, बीए प्रोग्राम है, या फिर जो भी मतलब कर रहा है, ठीक है, बीएससी बीए जो भी, उसको जिस भी प्रोग्राम में है उसमें 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कोर्सेज कंपलसरी हैं। कितने? 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं जो कंपलसरी है। मतलब इन 9 में से 2 ऐसे आ गए जो कंपलसरी हैं। तो नॉन कंपलसरी कितने बच जाएंगे सर? 7। नॉन कंपल भाई 9 में से 2 ऐसे हैं जो आपको लेना ही लेना है। जैसे अभी आप देख लो ना, चाहे आपने आर्ट ले रखी हो, कॉमर्स ले रखी हो, साइंस ले रखी हो, आपके पास इंग्लिश होगी, है ना भाई। आर्ट वाले हैं तो डिसाइड कर सकते हैं कि वो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, वो नॉन कंपलसरी था, जो अलग अलग स्ट्रीम लोगे उसके हिसाब से। लेकिन जैसे इंग्लिश है वो सबको ही लेनी है। ऐसे यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबको ही सेलेक्ट करना है 9 में से, बाकी 7 बच गए वो अलग है। अब हमसे पूछा गया कि अगर वो 5 कोर्स सेलेक्ट करना चाहता है, टोटल मिला के कितने होने चाहिए? 5। तो कितने तरीक़ों से कर सकता है? मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि 2 कोर्स जो हैं जो कंपलसरी हैं तो दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई। जो कंपलसरी हैं 2, उनमें से एक भी छोड़ नहीं सकते आप, 2 में से दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो नॉन कंपलसरी बच गए, इनमें से आप कितने सेलेक्ट करोगे कि आपका टोटल 5 का कोटा पूरा हो जाएगा? भाई 3, है ना, क्योंकि 2 यहाँ से ले लिया, 3 वहाँ से, तभी तो 2 और 3 टोटल 5 होंगे ना। तो NCN तो 1 होता है, तो 2C2 तो 1 ही हो जाएगा। और 7C3 को सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 में से 3 गया, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा सर? ठीक है, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल से 4 पर कट गया होगा, 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो गया, 7 गुणे 5 यानी 35। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 35। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।